नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तेजी से बढ़ रहा आगे। जल्द गगनयान मिशन की होगी शुरुआत। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। चमोली के थराली में भारी बारिश से तबाही, मकानों और बाजारों में घुसा मलबा। एक युवती की मौत, एक व्यक्ति लापता। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी टीमें। उत्तरकाशी के साना चट्टी में बनी झील का जलस्तर कम, आवाजाही हुई सुचारू। ब्लास्टिंग से 7 फीट घटा जलस्तर। जेसीबी पोकलैंड से मलबा हटाने का काम जारी। प्रदेश में मानसून का कहर, पीएमजीएसवाई की 136 सड़कें बाधित। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी का निर्देश, युद्ध स्तर पर हो सड़कों पुलों की बहाली। और पौड़ी गढ़वाल की बेटी राधिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से मिली नई उड़ान। गरीबी से जूझती राधिका का गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कराया गया दाखिला। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इस बार स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और सभी युवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। Beyond galaxies lies our horizon. चमोली जिले के तहसील थराली में भारी बारिश से परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। टुंडरी गदेरे में पानी बढ़ने के कारण तहसील परिसर, चेपड़ों बाजार, कोटदीप बाजार और कुछ घरों में 1 से 2 फीट मलबा घुस गया है और कुछ वाहन भी मलबे में दबे हैं। ग्राम संगवाड़ा में एक मकान में मलबा आने के कारण एक युवती मलबे में दब गई थी, जिसके शव को बरामद कर लिया गया है। ग्राम चेपड़ों में भी एक व्यक्ति लापता है, जिसकी खोजबीन की जा रही है। यहाँ तो बहुत नुकसान हो रखा है। सामान भी थे, किराएदार थे। ये दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको। ऊपर नीचे पूरा हमारा ही है। मेरा सामान था यहाँ बहुत था, फ्रिज थे और गैस चूल्हा थे, पूरा गोदरेज पूरा सामान था। माने काउंटर से लेकर मिठाई की दुकान और माने शॉप था पूरा। वो शॉप पूरा ही दब गया। यहाँ कितनी सारे सामान वो थे। 12 बजे हमको ऊपर की ग्राम पंचायत टुंडरी से कॉल आया कि इधर बादल फट गया है, आप अपने सड़क में जो वाहन खड़े हैं उनको किनारे कर लीजिए, अपनी दुकानों का जो सामान है उसको भी किनारा कर लीजिए कि इतना बड़ा बादल फटा है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने तो गाड़ियाँ किनारे कर ली थी,
दुकान से जो सामान था वो निकाल लिया था अपना इम्पोर्टेंट सामान। अब जब ऊपर को घर को आ रहे थे तो दूसरी बार जब बादल फटा, वो पुल टूटा, पुल से सारा बाजार की तरफ जो मलबा आया उसमें हमारे पापा जी मिस हो गए और हम भी बहे 7-8 आदमी। तो 8 आदमी तो हम छटक के निकल गए इधर उधर कहीं, तो हमारे पापा मिस हैं, अब तक वो मिल नहीं पा रहे हैं। हमने तो एकदम रात को 12 से 12:15 बजे के आसपास ये घटना हुआ और उसके बाद इतना डरावना मंजर था कि कुछ लोग बह के पुल की तरफ गए, किसी ने खंभा पकड़ा, कोई इस साइड को गया बह के, 2-3 लोग इस साइड को गए हैं टोटल। और उस बीच में जो भाग पाए, जो जवान थे वो तो भाग गए, लेकिन जो बुजुर्ग जो दबे हैं अभी लापता हैं वो अभी भी गायब हैं। और मजदूर भी थे, हमने काफ़ी को रेस्क्यू किया रात को, हम कल रात 12 बजे से और अभी तक कंटिन्यू लगा था। लेकिन वो डरावना इतना भयंकर था, मतलब कि आप ये मानो कि 10 गिनने तक बस इतना आया, वो 1 से 10 गिन लो आप, 10 सेकंड में फ्लड यहाँ पर आ गया था। थराली क्षेत्र में आपदा राहत कार्य तेज गति से चल रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 चिकित्सा अधिकारी, 6 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट और ड्राइवर को एम्बुलेंस के साथ तैनात किया गया। राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी और शहीद भवानी दत्त इंटर कॉलेज चेपड़ों को रिलीफ सेंटर बनाया गया है। इस वक्त मैं थराली ब्लॉक के चेपड़ों में मौजूद हूं, जहां पर बीती रात को जो है भारी तबाही हुई है। यहां पर जो बादल फटने की घटना के बाद का जो मंजर है वो भयावह तस्वीरें हैं, वो आपको सीधे तौर पर हम दिखाने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, इस वक्त आईटीबीपी के जवान जो है रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं और इस रास्ते को खोलने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। उसके बाद की जो यहाँ पर तस्वीरें दिखाई हैं, पूरी तरह से जो है यहाँ पर अभी ये रास्ता जाम है, बड़े बड़े यहाँ पर बोल्डर आए हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलें और ये गाड़ियाँ तो पूरी तरह से मलबे में दबी हुई है। इस तरह आप देखें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी जो है मुस्तैदी से जो है इस रास्ते को खोलने में जो है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और तमाम जो यहाँ पर स्थिति है वो जो है बहुत स्थिति जो है डराने वाली है। और अभी तक बताया जा रहा है कि एक आदमी इसमें लापता है और 11 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और उनको जो है हेली के द्वारा जो है रेस्क्यू के लिए अन्य जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है। भानु प्रकाश नेगी, दूरदर्शन समाचार, चेपड़ियों, चमोली। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में सभी टीमें तैनात हैं, प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मलबा जल्द हटा दिया जाएगा। एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है, वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशिएंट क्वांटिटी में है और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। तो तहसील वगैरह में वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जहाँ जहाँ इस तरह की सिचुएशंस डेवलप कर रही है। हम जो भी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, हमारी जो भी बाकी एजेंसीज़ हैं, आईटीबीपी आदमी, सब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सभी तरह की आपदाओं के लिए और सभी प्रकार के सिचुएशंस के लिए हम तैयार हैं। उत्तरकाशी जिले के स्याना चट्टी से राहत भरी खबर है। यहां बनी अस्थायी झील का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और अब आवाजाही भी सुचारू हो गई है। यमुनोत्री राजमार्ग पर चिन्हित स्थानों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें तैनात कर मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि स्याना चट्टी में झील बनने के बाद ब्लास्टिंग कर पानी का स्तर करीब 7 फीट तक कम किया गया है। स्याना चट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि लगातार ऊपर से मलबा आ रहा है, इसलिए काफ़ी दिक्कत भी हुई थी। वर्तमान में कल काफ़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी स्वयं मौके पर थे, उनकी टीम मौके पर थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, NHIDCL और बहुत सारे लोग थे। सबके द्वारा मिला जुला प्रयास किया गया। काफ़ी एक्सप्लोसिव से ब्लास्टिंग की गई। ब्लास्टिंग के परिणाम स्वरूप पानी कल 4 फीट के आसपास कम हो गया था। मलबा आने के कारण काफ़ी देर 4 फीट से ऊपर नहीं बढ़ा, नीचे भी नहीं गया, बट रात में जब मलबा आना कम हुआ तो थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ और पानी और भी कम हुआ, तो कल की तुलना में लगभग 7 फीट पानी नीचे आ गया है।
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने और स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही है। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं को देखते हुए उन्होंने लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। 2-3 अपील रहेगी, हमारी निवेदन रहेगा लोगों से। एक तो जिस समय बरसात हो रही हो उस समय ट्रैवल करने से बचें, और किसी ऐसे स्थान पर जो गधेरे के नज़दीक में है, जहाँ से कहीं मलबा आ सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है, जहाँ पे कहीं पानी आ सकता है, ऐसे जगह जाने से बचें। अगर उनका मकान ऐसे खतरे की जद में है तो मकान को खाली कर लें। जिला प्रशासन से अनुरोध करें, जिला प्रशासन रहने की व्यवस्था करा देगा फॉर द टाइम बीइंग। ऐसी जगह खतरनाक हो सकते हैं। और जो लोग घूमने आ रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि सुरक्षित जब माहौल हो, जब बरसात न हो रही हो, मौसम खुला हो, उसमें घूमें, ट्रैवल करें। बाकी समय ट्रैवल करने से बचने की आवश्यकता है। प्रदेश में मानसून ने फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और अतिवृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब सड़क संपर्क भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की 136 सड़कें बंद हो गई थीं, जिनमें से 106 गढ़वाल और 30 कुमाऊं क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं। हालांकि बड़ी संख्या में मार्ग खोल दिए गए हैं, बाकी पर युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इस ओर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बरसात से बाधित सड़कों और पुलों को प्राथमिकता से बहाल किया जाए। उन्होंने बताया कि गढ़वाल में 92 जेसीबी और कुमाऊं में 32 मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं। लगातार हम अपने सी और चीफ के माध्यम से सड़कों की जानकारी हम ले रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में हमारी काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने 95 जेसीपी गढ़वाल में और 92 जेसीपी कुमाऊं में लगाई हुई हैं, जो लगातार सड़कों को खोलने का काम कर रही हैं। और खराब मौसम के बावजूद हमारे अधिकारी कर्मचारी वहां पर डटे हुए हैं। मैं इसके लिए उनको जो है शाबाशी देता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पौड़ी गढ़वाल की एक गरीब बेटी की जिंदगी बदल गई है। पिता का साया सिर से उठ चुका, मां मजदूरी करके घर चला रही थी, लेकिन अब राधिका का उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो रहा है। पाबो बल्ला गांव की राधिका गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थी, लेकिन जनता दरबार में जब उसने अपनी बात जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के सामने रखी तो तुरंत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उसका दाखिला हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में करा दिया गया। और मैंने 2024 में 12th पास किया है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की थी और उन्होंने फिर पढ़ने के लिए मेरी फीस जमा की है और मेरी मदद की है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन्होंने मेरी मदद की है। मैं बहुत मेहनत करूंगी। जिलाधिकारी ने कहा, यह योजना तभी सफल है जब इसका असली लाभ जरूरतमंद बेटियों तक पहुंचे। राधिका का दाखिला इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। एक बालिका हम लोगों के पास जनता दरबार के दौरान यहाँ ऑफिस में ही आई थी और उन्होंने 2024 में अपना 12th का एग्ज़ाम पास कर लिया था, परंतु अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकी थी और 1 साल बर्बाद होने के बारे में जब उन्होंने बताया तो अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उसका एडमिशन भी कराया ये यहाँ पे कॉलेज में BA में, और उनको जो भी पठन पाठन की सामग्री है वो सब कुछ भी उपलब्ध कराया है। तो मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये बहुत अच्छा एक डायरेक्शन है कि अगर हम किसी एक भी बालिका को या बहुत सारे लोगों को इसमें पढ़ाने में आगे मदद कर सकें तो वो एक बहुत अच्छा इससे हमें सफलता आगे मिलेगी और इनको देखकर और भी बच्चियां जो हैं वो ये करने के लिए प्रेरित होंगी। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय की प्रथम सेमेस्टर की 5,000 रुपये फीस योजना से जमा कर दी गई है और आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च भी इसी योजना से वहन किया जाएगा। विभाग का संकल्प है कि गरीब और जरूरतमंद बेटियों को शिक्षा से जोड़ा जाए। जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई कि पाबो मल्ला की बालिका है राधिका, कि जिसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही है। तो हमने पता कराया तो पता चला है बालिका राधिका के पिता नहीं है और माता जो है मजदूरी करके अपना परिवार को पालती है। तो जिलाधिकारी महोदया के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में हमने बालिका राधिका की शिक्षा को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना से स्पॉन्सर
किया है और इनका जो कॉलेज के प्रथम वर्ष की फीस है उसको भरने के साथ ही साथ हमने इसको पठन पाठन सामग्री भी प्रदान की है। और जब तक कि बालिका राधिका अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहेंगी तब तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना से इनकी शिक्षा को स्पॉन्सर किया जाएगा। राधिका का सपना अब हकीकत बन चुका है और यह मिसाल बताती है कि जब सरकारी योजनाएं सही लाभार्थी तक पहुंचती हैं तो जिंदगियां बदल जाती हैं। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया है। इसका ब्लूप्रिंट और डीपीआर तैयार हो चुकी है और बरसात के बाद काम शुरू करने की तैयारी है। विधायक विनोद चमोली ने बताया कि रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड के साथ ड्रेनेज प्लान भी लागू किया जाएगा। अगले साल से काम शुरू होगा और 3 से 4 साल में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस समय हम लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून का ड्रेनेज का मास्टर प्लान अंतिम चरण में है कि उसका हम लगभग ये समझ लीजिए कि ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, उसके डीपीआर तैयार हो गया है और इसके बाद अगली बरसात से पहले उस पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मैं मेयर था उस समय भी हम लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय वो काम अधूरा रह गया था। उसके बाद से हम लगातार उस प्रयास करते रहे कि भाई ये काम किस तरह से आगे बढ़े। आज वो 6000 करोड़ रुपए की लागत तक चला गया। हो सकता है और आगे भी हमको उसमें अधिक धन की व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन अगले साल से देहरादून के अंदर ये मास्टर प्लान ड्रेनेज का आ जाएगा। ये कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल लग सकते हैं, 3 से 4 साल तक, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। लेकिन ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ देहरादून की जनता को कि आपकी सरकार ने पूरी चिंता की है कि हम देहरादून को ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक करें, देहरादून को जलमग्न होने से बचाएं। मसूरी के काट मैकेंजी रोड पर शनि मंदिर बैंड के पास शनिवार को भारी भूस्खलन हुआ। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। अचानक हुए इस भूस्खलन से कई पर्यटक और स्थानीय लोग रास्ते में फंस गए। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोल दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका पहले से भूस्खलन संभावित जोन में है और बारिश के बाद मिट्टी की पकड़ कमजोर होने से हादसा हुआ। लोगों ने अस्थायी समाधान की मांग की है। वहीं प्रशासन ने बारिश के चलते सतर्कता बरतने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। फिलहाल सड़क तो खोल दी गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। प्रशासन का कहना है कि लगातार निगरानी की जा रही है और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देहरादून के एक निजी अस्पताल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां डॉक्टरों ने बिना ब्रेन खोले अत्याधुनिक तकनीक से 2 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है। अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक 27 साल की महिला और 24 साल की एक युवती दोनों को लगातार सिरदर्द, आंखों की रोशनी कम होना और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। जांच में पता चला कि उनके दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथ की गांठ बन गई है, जिस पर दोनों मरीजों की गहन जांच कर अस्पताल की विशेषज्ञ टीम ने एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल न्यूरो नेविगेशनल तकनीक से ऑपरेशन किया। खास बात यह रही कि मरीज का ब्रेन खोले बिना ही यह सर्जरी पूरी की गई। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक मरीज की सुरक्षा के साथ साथ जल्दी रिकवरी में भी मददगार है। फिलहाल दोनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चैलेंज ये था कि डायग्नोसिस के बाद इस ट्यूमर तक पहुंच के उसको निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इसमें हमारी न्यूरो सर्जरी टीम, न्यूरो एनेस्थीसिया टीम और न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का बहुत बड़ा रोल है।
और इसमें एंडोस्कोपी, न्यूरो एंडोस्कोपी एंड न्यूरो नेविगेशन, ये दोनों के बिना ये चीज़ संभव नहीं था। चैलेंज होता है वहाँ तक पहुँचना। नाक के जरिए हम लोग ने ऑपरेशन किया, ये ब्रेन के जरिए नहीं होता ये ऑपरेशन। बहुत छोटी सी ट्यूमर होती है, एक मटर के दाने के अंदर एक पेपर के सीड, एक मिर्च के सीड की तरह एक छोटी सी ट्यूमर, और नॉर्मल ग्लैंड को ना नुकसान पहुंचाए, हमें एबनॉर्मल चीज़ को बाहर निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और ये हम लोग ने सक्सेसफुली हम लोग कर पाए। इसीलिए आज पेशेंट 3 से 6 महीने के बाद आज पेशेंट अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में अपनी फैमिली भी कंप्लीट कर सकती है, जो शादीशुदा महिला थी। अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून के एक निजी अस्पताल और XCAPF पर्सनल एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अब सेना के जवानों सहित उन पर आश्रित परिजनों को ICU, ऑपरेशन, हृदय रोग और न्यूरो से जुड़ी सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कम दरों पर मिलेंगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह पहल अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इससे हजारों लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज मिलेगा। चाहे वो जूनियर मोस्ट जवान हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट जनरल हो, सबके बच्चों को, सबके बेटा बेटी, बेटे की वाइफ, बेटी का हस्बैंड, मदर फादर, सबको ये फैसिलिटी ग्राफिक एरा ने एक्सटेंड कर दिया। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो आर्म फोर्सेस वाला हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला हो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हो। मतलब मेरे ख्याल से उत्तराखंड में अगर मैं देखना चाहूँ तो प्रत्येक घर में एक ना एक फौजी है, तो यानी कि करीब करीब पूरा उत्तराखंड कवर हो गया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उत्तरकाशी जिले के बारागढ़ी क्षेत्र के मुस्टिक सौड़ में आयोजित पौराणिक दूधगाड़ फुलोई मेला आस्था और परंपरा के रंगों में भव्य रूप से संपन्न हुआ। भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि को हर साल मनाए जाने वाला यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। इस मेले में हरि महाराज, नागराज, हुणेश्वर, नागबुद्ध और मां खंडद्वारी जैसे देवताओं का दूध से अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं के दूध स्नान के दौरान जयकारों और सीटी की आवाजों से वातावरण गूंजायमान कर दिया। माना जाता है कि यह परंपरा क्षेत्र में सुख, समृद्धि और नई फसल के आगमन का प्रतीक है। जब हमारा खेती का कार्य निपट जाता था और फसल पकने को तैयार होती थी, तो पौराणिक हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जब हमारे सांस्कृतिक और ये कोई हमारे पास साधन नहीं थे मनोरंजन के, तो हमारी देवी देवताओं को ये जो मुस्टिक सौड़ है, जो पूरी बारागढ़ी का एक बिंदु केंद्र है और आराध्य हरि महाराज का पावन दरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर यह था कि सारे हमारे क्षेत्र के देवी डोली, हरि महाराज हो गया, खंडवारी हो गया, थलन से नाग देवता हो गया, यहाँ पर आकर के 2 दिन का एक रासो नृत्य होता था, डोली नृत्य होता था और सभी लोग यहाँ पर सुख शांति और क्षेत्र की सुख शांति की कामना करते थे। मेले में हरि महाराज की ओर से भक्तों को दिव्य प्रसाद के रूप में केदारपाती ब्रह्म कमल वितरित किया गया, जो सीधे हरिगिरी पर्वत से लाया जाता है। भक्त इसे पुण्य और आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। हमारा जो बारागढ़ी का है 18 से लेकर किशनपुर तक दूधगाड़ू मेला बोला जाता है और ये जो हमारा है हरि महाराज इष्ट आराध्य है और इसका दूधगाड़ू दूसरा स्नान किया गया है। और जो हमारा जो केदारपाती है ब्रह्म कमल फूल, ये सारी जनता को दिया जाता है, भगवान का प्रसाद, और इसके लिए सुख समृद्धि के लिए ये हमारा मेला है। दूधगाड़ू फुलोई मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है, जो समाज को परंपरा, प्रकृति और आस्था से जोड़ता है। उत्तरकाशी का यह मेला आस्था और संस्कृति की अनमोल धरोहर है, जो पीढ़ियों से लोगों को एकजुट करता आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पार्टी पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर वृक्षारोपण करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। अनेकों योजनाएं उनके द्वारा देश में संचालित की जा रही हैं, उसको लेकर के पार्टी भी इसको बड़े स्तर पर आम व्यक्ति को हमारी सरकार की योजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यों की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत हम बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस समय भी हम इस तरह की योजना बनाने वाले हैं। गैरसैंण विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों के हंगामे को लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा विरोध जता रही है। इसी कड़ी में बागेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। जिला महामंत्री संजय परिहार ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को मुद्दे उठाने के लिए चुना, लेकिन वे केवल हंगामा और अव्यवस्था फैला रहे हैं। गैरसैंण में जो सदन चलने वाला था हमारा 4 दिन का, वहां पर कांग्रेस ने जो लोकतंत्र को कलंकित करने का जो काम किया है और जो सदन को वहां पर चलने नहीं दिया है, उस सदन में विकास के ऊपर बहुत सारे कार्य होने थे, विकास की जो बातें होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने जो है गैरसैंण में केवल सोने का काम किया है। देश में अगर कहीं भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो कांग्रेस का एक ही बहाना होता है कि ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग की मिलीभगत होगी, शासन प्रशासन ने जो है भाजपा को सपोर्ट किया है। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र परिहार ने कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। यहाँ पर कांग्रेस की हालत लगातार, उसकी जो संख्या बल है, जो उनका राजनीतिक स्तर है, लगातार गिरते जा रहा है। और अभी आपने उत्तराखंड में हालिया कुछ विगत दिनों में देखा होगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, तो लगभग सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो उसे देखकर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। केंद्र में इनके राहुल गांधी बौखलाए हैं और यहाँ पर इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो इनके विधायक हैं यहाँ बौखला गए हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तेजी से बढ़ रहा आगे। जल्द गगनयान मिशन की होगी शुरुआत। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। चमोली के थराली में भारी बारिश से तबाही, मकानों और बाजारों में घुसा मलबा। एक युवती की मौत, एक व्यक्ति लापता। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में बनी झील का जलस्तर कम, आवाजाही हुई सुचारू। ब्लास्टिंग से 7 फीट घटा जलस्तर। जेसीबी पोकलैन से मलबा हटाने का काम जारी। प्रदेश में मानसून का कहर, पीएमजीएसवाई की 136 सड़कें बाधित। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी का निर्देश, युद्ध स्तर पर हो सड़कों पुलों की बहाली। और पौरी गढ़वाल की बेटी राधिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से मिली नई उड़ान। गरीबी से जूझती राधिका का गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कराया गया दाखिला। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारा यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।